अब हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे जिनमें जो नेट वर्क डन है हमारा वो निगेटिव आएगा, नेट वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा। तो इन सबको करते हैं क्लियर। अब हमने एक केस लिया है जो ठीक स्पाइडरमैन वाला केस है कि स्पाइडरमैन ट्रेन को रोक रहा था। तो यहाँ पे कोई सुपर हीरो है जो इस कार को रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा? तो सर फोर्स तो इधर लगाना पड़ेगा, तभी तो कार रुकेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो फोर्स कैसा लगेगा? उल्टा डायरेक्शन में, तभी तो कार रुकेगी। नॉट अब यहाँ पे अब कोई बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये केप लगाया है। केप मतलब वो जो पीछे जो लाल कपड़ा है जो थॉर पहनता है, सुपरमैन क्रिस जो पहनता है, उसको केप बोलते हैं। बट नॉट एवरी सुपर हीरो वेयर से केप, मतलब हर कोई पीछे कपड़ा थोड़ी बांधता है। अपना आयरन मैन नहीं पहनता है, अपना शक्तिमान भी नहीं पहनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बस आपको दिखे, इसलिए विजुलाइज हो पाए, इसलिए मैंने पीछे केप बना दिया है। ऐसे कि आप किसी और के फैन हो तो बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैप्टन अमेरिका भी भाई केप नहीं पहनता है, ठीक है। तो इसकी बात छोड़िए, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फोर्स है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में है। तो अब आपको दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन कैसे आने वाला है? सर निगेटिव आएगा। लेकिन ये तो हमने हाइपोथेटिकल केस ले लिया, सर सुपर हीरो थोड़ी आएगा कार को बचाने, कोई नहीं, आप ही धक्का दे रहे हो। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेट वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। एक और केस, तो एक और केस सपोज कीजिए आप किसी बॉल को, जैसे आप हैं, आपने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया है। एक और हाथ चला, तो आपने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल को फेंक दिया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। और आपने अभी पिछले चैप्टर ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था कि फोर्स कहाँ लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बॉल कहाँ है? ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो यहाँ पे भी नेट वर्क डन कैसे आ गया? तो सर यहाँ पे भी नेट वर्क डन निगेटिव आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों ही केसेस में, मतलब ये जो फर्स्ट केस है और ये जो सेकंड केस है, दोनों ही केसेस में जो वर्क डन आने वाला है वो कैसा आएगा? तो सर दोनों ही केसेस में वर्क डन निगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? क्लियर। यहां पे एक छोटी सी टर्म जो हमने पढ़ी थी, जूल, जूल पढ़ा था हमने। इसको कोई बोल दे कि डिफाइन 1 जूल, मतलब 1 जूल को डिफाइन करो। तो जूल जो है वो क्या है? तो सर जूल तो एनर्जी है, मतलब वर्क डन है जूल। तो वर्क डन का ही तो आया था, वर्क डन का आया था। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस है, F इंटू एस है। हाँ, तो वर्क डन जूल में आया था, इसका फॉर्मूला F इंटू एस है। कितने जूल की बात हो रही है? 1 जूल की बात हो रही है। 1 जूल, 1 जूल को सबसे आसान तरीका क्या है 1 जूल लाने का? कि यहाँ पे फोर्स भी 1 रख दें और डिस्प्लेसमेंट भी कितना रख दें? 1 रख दें। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसी को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि 1 जूल क्या होता है? कोई कहेगा डिफाइन 1 जूल, तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स, मतलब फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगे, किसके डायरेक्शन में लगे? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। तो यहां पे 1 जूल डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब 1 जूल क्या है? तो 1 जूल, अगर कोई पूछ दे डिफाइन 1 जूल, तो कैसे लिखेंगे? तो 1 जूल इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑफ 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। तो वो क्या हो गया अपना? 1 जूल हो गया। हम किसी भी कैलकुलेशन में अगर 1 की डिफिनेशन आपसे पूछ देना कि डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 जूल, तो कुछ नहीं करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है सब में 1 1 1 लिखते चले जाएंगे और उसी को फिर क्या करेंगे? लैंग्वेज में लिख देंगे। जो आपने मैथ्स लिखी है 1 1 1, इसी को किसी में लिख देंगे? इसी को आप लैंग्वेज में लिख देंगे। क्लियर? क्लियर।